कबीर परमेश्वर का करिश्मा। पंडों का पाखंड तोड़ काशी से मगहर गए कबीर जी। मगहर में क्यों नहीं होती हिंदू मुसलमानों की दुश्मनी। सूखी नदी पानी भरकर चल पड़ी। कबीर एक कवि या भगवान। जानिए उनकी मगहर लीला का रहस्य। मोक्ष के नाम पर गला काटने का करौंद। आज हम आपको सन 1518 में हुई एक ऐसी अद्भुत घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो स्वयं कबीर साहिब जी द्वारा की गई थी। जी हां दर्शकों, हम उन्हीं कबीर जी की बात कर रहे हैं जिनकी तस्वीर इस समय आपके मस्तिष्क में चल रही है, जिन्हें आज सारी दुनिया एक कवि के रूप में जानती है। वही प्रसिद्ध कवि जिनके दोहे और साखी हम स्कूलों की किताबों में पढ़ते हैं। वही कबीर जिनके दोहे हर किसी की जुबान पर होते हैं, फिर वह कोई संत हो या कोई आम आदमी। यानी हम कह सकते हैं कि कबीर जी के दोहे और साखियों के बिना एक व्यक्ति को अपने जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति को कबीर जी के दोहे या साखी सुनने या पढ़ने का अवसर अवश्य प्रदान होता है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कबीर जी को भगवान का दर्जा देते हैं। अब कबीर जी सिर्फ एक कवि थे या भगवान, इसका निर्णय तो उनकी लीलाओं को देखने से ही संभव हो पाएगा, जिसका खुलासा वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ने जिन साक्ष्यों तथा प्रमाणों के साथ दिया है वह सर्वमान्य होगा। तो दर्शकों, 500 वर्ष पूर्व कबीर जी द्वारा की गई मगहर लीला को जानने के लिए देखिए हमारा आज का यह खास वीडियो। मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भिष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं और पंडित लोग कहा करते थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु कि जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगहर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में, काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी, सत भक्ति ना करने वाला भक्त चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो, वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन ये बात उन काशी के पंडितों के गले नहीं उतरे थी। इस भ्रम को मिटाने के लिए परमेश्वर जी, कबीर जी ने कहा कि भाई मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा, मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा और पंडितों तुम मेरे साथ चलो और थारे ये पत्रे वत्रे ज्योतिष जातिष सारी इकट्ठी कर ला लियो तुम और बता दियो फिर यहाँ उपस्थित लोगों को कि मैं कहाँ गया हूँ। ईमानदारी से बताना, मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सत्य साधना है। दर्शकों, अब इस सत्य घटना को देखिए चलचित्रों के माध्यम से। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति चाहे काशी में मरे या मगहर मरे, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। सत्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी व्यक्ति हो या पापकर्मी, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी।
और अगर कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी हो या पापकर्मी, उसे नर्क की ही प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, मगहर में मरने वाला अगले जन्म में गधे के रूप में ही जन्म लेगा, ये भी निश्चित है। उस व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। परमात्मा एक लीला करने आए थे, उदाहरण देने आए थे और भ्रम मिटाने आए थे। काशी में क्या कर रखा था इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन दुश्मनों ने हमारे साथ क्या कर रखा था? झूठ ऐसा बहका रखा था हमारे पूर्वजों को कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो श्रद्धालु व्यक्तियों ने, जिनके पास कुछ धन अच्छा था, धनी लोगों ने, विशेषकर वैश्य कुल के लोगों ने, वाणियों ने, उन ब्राह्मणों की बात को बहुत महत्व दिया। उनके बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हमारी मृत्यु तो होनी है, यदि हमारा काशी में कुछ दिन निवास हो जाए लास्ट में तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरुजी बताते हैं। तो उन भक्तों ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अंत के समय में इनको काशी में कोई किराए पर मकान लेकर नौकर छोड़ जाएंगे, ये वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी के वचन भी सुनते रहेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर उन गुरुओं ने के स्कीम बनाई कि ये बहुत ज़्यादा उनके श्रद्धालु आण लाएंगे और बाहर कमरा लेंगे। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारे पास ही छोड़ दो अपने माता पिता को, जो इनका खर्चा दो हमें दे दो, हम इनकी सेवा कर दिया करेंगे, यहाँ भक्ति भी करते रहेंगे, हमने भी खर्चा अपनी रोटी बनानी है, इनको भी बना दिया करेंगे। अब लालच में हुआ आफत मोल ले ली उन पंडिता ने। अब बुढ़ा और बुढ़िया ने वहाँ छोड़ा और उनको महीने के 10-20 रुपये देने लगे। पहले 10-20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, 20,000 के करीब होते थे। तो ब्राह्मणा का जी सा आ गया उन नकलियाँ के गुरुओं के, जो उनके गुरु थे। एक गुरु के पास और 20-20 बुढ़ा बुढ़िया इकट्ठी होगी, और बुढ़ा बुढ़िया तो एक ना संगवाया जा तकलीफ हो जाता है, और उन हो गए 10-10, 20-20 एक के पास, गुरु जी के पास। अब उन मुश्किल में आच गई कि क्या करें, या लालच में आप पत्तों मोल ले ली। फिर न स्कीम बनाई उन दुष्टों ने। क्या स्कीम बनाई कि भाई एक ऐसी अफवाह फैला दो, एक ऐसी प्रोपगंडा छोड़ दो कि भाई, उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि कह दो जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है। क्रोंत एक आरा होया करे लकड़ी काटने का, लंबे लंबे दांते नु आर पार कर देता लकड़ी को। वो गंगा दरिया के किनारे एक स्ट्रक्चर सा बना के ऐसे, और उसके अंदर एक आरा ऊपर नीचे आण का एक थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया, और उसके चलाने का हैंडल काफी दूरी पर कर दिया रस्सों से। ढीला छोड़े तो वो नीचे आ जा, ऊपर खींचे तो ऊपर चला जा। और ये प्रोपगंडा फैला दिया, भाई जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है, और वो क्रोंत जिसने काट देता है उसका सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब परमात्मा पाने के लिए उन बूढ़ा बुढ़िया ने सोची हमने मृत्यु तो होनी है और बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं, और क्यों ना क्रोंत ले ले। उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी।
एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया 100 रुपये 50 रुपये। अब उन बूढ़ों ने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम भी तंग आ गए हैं इस शरीर से, और गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोध आने लग गया है, और जो उस क्रोध में अपनी गर्दन हलाल कटवा लेता है वो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। बेटा 50 रुपये फीस लगती है, आप देख लो। अब बच्चा ने सोची माँ बाप की इच्छा है तो ठीक है माता पिताजी, ये 50 रुपये गुरुजी को दे दीजिए, हमारे पिताजी को स्वर्ग भेज दो। अब वो लागे कसाई वाला कर्म करने, वहां नीचे गर्दन रखवावे और ऊपर तय क्रोध आवर उन्हें काट दे। इस प्रकार स्वर्ग भेजन लागे, क्यों पीछा छुटवाना था हमने तो अपना, और प्रोपगंडा फैला दिया कि जो क्रोध में शीश कटा लेता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो परमात्मा पाने के लिए पुण्यात्माओं ने वहां गर्दन देनी भी शुरू कर दी, कटवानी शुरू कर दी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए इस प्रकरण को देखिए 2D एनिमेशन के माध्यम से। करौंद से थोड़ी दूर पर ही खड़े होकर वो सभी देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे करौंद वाली जगह है। उसका हैंडल करौंद से थोड़ी दूर पर एक मंदिर के पास है जो गुप्त है। हे ब्राह्मण, मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करना है। ये काशी है और यहाँ मरने वाला हर व्यक्ति मोक्ष के लिए ही आता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरने वाला व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। काशी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और मगहर में मरने वाला हर व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको स्वर्ग में जगह दे। हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लालच में पैसे देकर आरे से कट रहे थे। कुछ माता पिता अपने पुत्रों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें भी आरे से कटवा दो ताकि हम जल्दी स्वर्ग चले जाएं। तो परमात्मा के बंदी छोड़ कहा करते कबीर जी, बिना भक्ति क्या होते हैं भावे कांसी क्रोंत ले। क्रोंत आरे न बोला करते, वो आरी लंबा आरा होया करता है। कहते भक्ति बिना कुछ नहीं बना, चाहे काशी में जाकर क्रोंत भी ले ले, गर्दन कटवा ले, और मिटे नहीं मन वासना बहुविध भरम संदेह। जैसे वो काशी के लोगों ने, उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर मरता है, मगहर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था। वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहाँ अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे। सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली खां पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगहर में आए थे, और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी। सब भर दिए थे तालाब, तो लोग सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगहर स्टेट, मगहर रियासत के यानी मगहर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था। हिंदू और मुसलमानों ने, उस मगहर के अंदर आधे मुसलमान थे, आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगहर रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था।
उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए, तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी और किन्या कृष्ण कलोल और कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दे, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र। अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहाँ नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी। और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना होया। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा और मर्यादा में रहते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात ने ब्राह्मण मानने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा, मामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। अब पहले आपको एक अमृतवाणी सुनाती हूं परमात्मा की। मगहर जाने की। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। जिस काशी को नौका करते ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र में तुम ही रखो, हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, सठ दर्शन जाके संग चाले, वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती,
वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। 2 चादर बख्शीश करी है, 2 चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। कीना मगर पियाना सतगुरु, कीना मगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे ऐसे महसूस हो रही थी और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीर देव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे, और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं और काफी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं और गुरुजी यहाँ पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे। तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के, अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव। परमात्मा ने अपना कारण बताया वहां पहुंचने का और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहाँ एक दरिया बहती थी, आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहाँ परमेश्वर खड़े थे वहाँ थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहाँ खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ
और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। दर्शकों, अब इस अद्भुत प्रकरण को समझिए एनिमेशन के द्वारा। लगता है कबीर जी के जिस्म को पाने के लिए काशी नरेश वीर देव सिंह भी अपनी सेना लेकर आया है, लेकिन हमें किसी भी हालत में इन हिंदू काफिरों को कबीर जी के जिस्म को पाने नहीं देना है। आग के आने का मकसद हमें पता चल गया। पीर जी, बिजली खान आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैं अपना शरीर त्याग करने से पहले स्नान करना चाहता हूँ। जी, हम अभी आपके नहाने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करते हैं। नहीं, मैं किसी बहते पानी के दरिया में स्नान करूंगा। बिजली खान। पीर जी, यहाँ एक दरिया बहता था जिसका नाम आमी नदी था, लेकिन पीर जी शंकर भगवान के श्राप के कारण उसका पानी अब एकदम सूख चुका है। चलो दिखाओ मुझे वो आमी नदी कहाँ है। जी पीर जी, चलिए। कबीर देव जी, वीर देव सिंह, बिजली खान और उनके सेना और बाकी के भक्त उस आमी नदी के पास पहुंच गए। कबीर देव जी ने उस सूखी हुई नदी को देखा। कबीर देव जी ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपने हाथों को हवा में ऐसे लहराया जैसे कि वो नदी को बहने का इशारा कर रहे हों। कबीर प्रभु के ऐसे इशारा करते ही थोड़ी दूर पर नदी की ही जगह पर एक जोर से धमाका हुआ और धरती के अंदर से पानी का सैलाब निकला। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी भक्ति भाव से भरकर कबीर प्रभु को देखते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। पूरी नदी में पानी भर जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। सबने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई एक दो चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीर देव सिंह बघेल, तुम सेना किस लिए लाए हो? दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे, हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा, रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो? आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो बने खड़े हो। खबरदार, जो तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन यह जच्चा ना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक सदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और सदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे, फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किसी की नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल।
और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजो में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया। आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। दर्शकों, अब इस सत्य घटना को देखिए चलचित्रों के माध्यम से। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव, तुम किस लिए सेना लाए हो? प्रभु जी, हम आपके शरीर को इतना मलिच मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। इन्होंने अगर आपके शरीर को छू तक भी लिया तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप पीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे और इस्लामी तरीके से पीर जी का शरीर को दफन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वीर देव की सेना से युद्ध करके आपका शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार हम मुस्लिम तरीके से ही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं इनके शरीर को अपने कब्जे में। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीर देव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय! कबीर प्रभु की जय! पुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं। इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है और हमने वो फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है।
तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने। और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी है, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई नथ, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं। दर्शकों, परमात्मा की मगहर लीला के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इन्हीं साक्ष्यों को सामने लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 25 वर्ष पूर्व अपने शिष्यों के साथ मगहर यात्रा की थी। आइए इस अनमोल वीडियो में देखें वो ऐतिहासिक क्षण। प्रार्थना की तो सदगुरु ने नदी भी बहा दी। ये प्रार्थना आपने देखा होगा, आमी नदी नाम है इसका। ये पूर्ण रूप से 15 मिनट के अंदर ऐसे भरका आ गई जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया। तो बहुत सुंदर पानी, पूर्ण परमात्मा बंदीश्वर भगवान कबीर साहब है। आप मगहर में जो देख रहे हो, उसके बाद महाराज ने शरीर छोड़ना चाहा तो उनके झगड़े को देख करके सदगुरु ने कहा कि भाई लड़ियो मत ना, इसमें कुछ नहीं पाया, ये एक चादर नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर, बीच में जो वस्तु में लगा दिया कर देना, मेरा शरीर नहीं होगा। और इस समय कौन सोचा इस बातों को कि परमात्मा थी। तो थोड़ी देर के बाद और ऊपर आकाश से आकाशवाणी निकली कि देखो भैया मैं जा रहा हूँ। ऊपर देखा तो एक प्रकाश का गोला आकाश को जा रहा है, और चादर उठाकर देखो है तो सुगंधित फूल पाए। एक चादर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने आधे आधे फूल लेकर यहाँ पर मजार बना दी मुसलमान भाइयों ने, और कुछ फूलों का अंश यहाँ पर गाड़ के दूर सिंह बघेला ने यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया, सतकबीर समाधि। कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेते हैं, शाह सिकंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो। कीन्या मगर दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो, सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सत दर्शन जाके संग चाले वो गावत वाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट संभाले वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु
जो देखे सकल जिहाना हो, चार दाग से रहत जुलती, वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीश करी है, दीना यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला, ये देख बहे हैराना हो, पद लो नीन बहे अविनाशी, पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में, उसकी फर्क धवज निशाना हो। बंदी छोड़कर वो एक प्रमाणित स्थान है कि जहाँ पर दोनों धर्म बड़े प्रेम के साथ आदर के साथ रहते हैं और आपस में सदगुरु के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं है, उनको सच मानते हैं। जो बातें हमने आपको बताई, बोल सतगुरुदेव। दर्शकों, इस तरह कबीर परमात्मा ने पूरे भक्त समाज को यह संदेश दे गए कि सही विधि से भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने परम धाम यानी सतलोक को ही प्राप्त होता है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो तथा चाहे वह किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे। तो दर्शकों, अभी आपने यह वीडियो देखी कि कैसे सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक काशी में एक आम जनसाधारण की भूमिका करते हुए भक्त समाज को सतभक्ति का मार्ग बता गए तथा यह सिद्ध कर गए कि वही अविनाशी पूर्ण परमात्मा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों प्रवचनों में पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सभी लीलाओं तथा उनके विषय में विस्तार से बताया है, जिसे विस्तार पूर्वक जानने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर।